सफर का प्यार और उसकी दर्दनाक मौत। वो दिसंबर की सर्दी सुबह थी। स्टेशन पर ठंडी हवाएं और चाय की खुशबू के साथ एक अलग ही हलचल थी। उसी भीड़ में खड़ा राज, एक सीधा सा लड़का जो पहली बार दिल्ली से लखनऊ जा रहा था। ट्रेन छूटने में अभी कुछ ही समय था और तभी उसकी नज़र सिया पर, एक लड़की जो गर्म कपड़ों में लिपटी कांपते हाथों से किताब पढ़ रही थी। राज को ना जाने क्यों उसकी तरफ खिंचाव महसूस हुआ। पास जाकर बैठा और हिम्मत जुटाकर पूछा, आपको कौन सी किताब पसंद है? सिया ने उसकी ओर देखा, हल्की सी मुस्कान दी और वो जो दिल को छू जाए। वो जनाब इतना सादा था, लेकिन उसके लहजे में कुछ ऐसा था जो राज के दिल को सचमुच छू गया। जब ट्रेन चली, उनकी बातें भी चल पड़ी। किताबों से शुरू हुआ सफ़र जिंदगी के किस्सों तक पहुंच गया। राज इंजीनियरिंग का छात्र था, सिया आर्ट में थी। सोच अलग, लेकिन दिलों में जैसे कोई पुरानी पहचान जग उठी हो। सफ़र के 8 घंटे जैसे 8 मिनट बन गए। जब ट्रेन लखनऊ पहुंची तो स्टेशन पर उतरते हुए दोनों के दिल भारी हो गए। लेकिन इससे पहले कि वो बिछड़, सिया ने कहा, चलो इस कहानी को एक और अध्याय देते हैं। और उसने अपना नंबर राज को थमा दिया। प्यार की परछाई। इसके बाद जो बातों का सिलसिला चल निकला, फ़ोन कॉल, मैसेज, वीडियो कॉल, हर दिन जैसे एक नई कहानी थी। धीरे धीरे वो सफ़र जो एक सीट से शुरू हुआ था, अब दिलों के बीच का सफ़र बन चुका था। राज को सिया की मुस्कान, उसकी बातें और उसकी हर छोटी अदाएं प्यारी लगने लगी थी, और सिया उसे राज की सादगी, उसकी ईमानदारी और उसका साथ भाने लगा। कुछ महीने बाद जब राज ने अपने प्यार का इजहार किया तो सिया की आंखों में आंसू थे। मुझे डर है राज, उसने कहा, कभी कभी प्यार साथ नहीं निभा पाता। लेकिन राज ने कहा, काश कर उसका हाथ थामा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। समय बीतता गया, कॉलेज खत्म हुए, नौकरी शुरू हुई। राज दिल्ली में था, सिया ने लखनऊ में एक स्कूल में आर्ट टीचर की नौकरी ली थी। दूरी आ गई थी, लेकिन प्यार अब भी जिंदा था। राज हर महीने मिलता, लेकिन एक दिन सिया की कॉल आई। उसकी आवाज़ डरी हुई थी। राज ने पूछा, ठीक नहीं लग रहा है? डॉक्टर ने कुछ टेस्ट कराए हैं। कुछ हफ्ते बाद रिपोर्ट आई, ब्लड कैंसर। राज के लिए जैसे सब रुक गया था। वो उसी दिन लखनऊ पहुंचा। सिया अस्पताल में थी, उसके चेहरे से मुस्कान गायब थी। लेकिन अब उसने राज को देखा तो हल्की सी रोशनी उसकी आंखों में आई। इलाज शुरू हुआ, कीमोथेरेपी, दर्द, बालों का झरना, कमजोरी। लेकिन सिया हर दिन कहती, मैं हारूंगी नहीं, मुझे तुम्हारे साथ और सफ़र करना है। राज ने नौकरी छोड़ दी, पूरा वक्त सिया के साथ बिताने लगा। वो उसकी आंखों में उम्मीद बनकर बैठ रहा। उसने उसके हर दर्द को अपना बना लिया। लोगों ने कहा, जाने दो, अपनी जिंदगी बचाओ, लेकिन राज ने कहा, ओ मेरी जिंदगी है। 6 महीने बीते। एक रात अस्पताल के कमरे में सिया ने कहा, क्या तुम मुझसे एक कहानी सुनाओगे? राज ने कहा, कौन सी? सिया बोली, हमारी पहली मुलाकात की। राज ने वही स्टेशन, वही किताब, वही मुस्कान फिर से दोहराई। सिया सुनती रही। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होती गई और उसी कहानी के बीच उसकी सांसें थम गई। राज कुछ पल चुप बैठा रहा, फिर उसकी हाथ थामे हुए बस यही बोला, मैंने कहा था तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ।
आज भी राज हर साल दिसंबर की उसी सुबह स्टेशन जाता है, वही किताब हाथ में लेकर वही बेंच ढूंढता है। कोई और तो नहीं, लेकिन उसकी यादें, उसकी हंसी और वो सफ़र अब भी उसके साथ है। कभी कभी एक छोटा सा सफ़र जिंदगी भर के प्यार में बदल जाता है, और वो प्यार चाहे जिस्म छोड़ दे, आत्मा में हमेशा जिंदा रहता है। आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं राज ठाकुर, कहानियों का सिलसिला।